हेलो दोस्तों, ड्रीम डिटेल वर्ल्ड में स्वागत है आपका। और जैसा कि आप लोग के डिमांड पे काफ़ी फ़ोन्स कॉल आ रहे हैं मेरे पे कि सर हम लोग को सप्लाई की, चाहे जितनी भी वीडियो डली है, चाहे किसी भी ने भाई ने यूट्यूब पे डाला है, लेकिन उनको विश्वास है कि मैं जो सप्लाई के बारे में जानता है हूँ और जितना काम किया हूँ। और आपको पता है जैसे इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट है दिल्ली में, जितने भी ये जो रिसीवर्स बनते हैं या जो भी बनते हैं, इनका जो भी फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है SMPS, ये दिल्ली में ही हो सकता है। और दिल्ली में मैंने बहुत लंबे टाइम तक काम किया है और काफ़ी इसमें दोनों के दोनों लॉकडाउन में मैंने SMPS को ही खाली SMPS और कार्ड के डीटेल्स को संभाला और डीटेल्स का ही मैं काम करता हूँ। लोग चाहते हैं कि मैं अपने तरीके से सप्लाई को बनाएं। हमारे जो कस्टमर हैं वो चाहते हैं कि सर दुनिया की छोड़ो, आप अपने तरीके से बताओ, हम आपके रास्ते पे फॉलो करेंगे कि आप कैसे हैंडल करते हैं। और इसमें दिल्ली का तजुर्बा पूरा मिला करके हमको वीडियो में बताओ कि कैसे क्या क्या होता है। तो देखो, मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि एक वीडियो में मैं समझा पाऊँ, लेकिन जब तक मेरा दिल की तसल्ली हो जाएगी यहाँ मैंने समझा दिया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है सप्लाई में, तो मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा और वीडियो दिखाऊँगा। चाहे किसी को कोई भी कोई कमेंट करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो स्क्रीन पर मैंने आपको ये अधिक देर तक इसलिए रखता हूँ ताकि कोई भी हमारा कस्टमर इसको आराम से नोट कर सके, फ़ोटो देख ले, ये डाउनलोड कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। तो देखिए, आइए चलते हैं सप्लाई की स्टार्टिंग वीडियो पे। और ये हमारा सप्लाई का वीडियो नंबर 6 होगा। और आप देखिए कि किस तरह से मैं सप्लाई के बारे में बात करता हूँ और समझता हूँ। जहाँ कोई गलती अगर रह जाएगी तो मुझसे कमेंट में या फ़ोन करके पूछेंगे, मैं अगली वीडियो में भी उसके बारे में बात करता जाऊँगा और वीडियो को आगे बढ़ाता जाऊँगा। और पिछले वीडियो के जो सारे कमेंट की जो जवाब है इस वीडियो में देता रहूँगा और यही क्रम चलता रहेगा। तो आइए चलते हैं वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा सप्लाई इसकी। क्यों बात करूँगा? देखिए, जब DTH आया और अली का कार्ड आया, 2028 का जो कार्ड आया, उस वक्त देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आज से जब सबसे पहले ज़्यादा कार्ड, आपको ध्यान होगा ये कार्ड काफ़ी दिन तक चला था, 5812 वाला कार्ड, ताई का जो कार्ड आया था। उस वक्त ताई के कार्ड चलते थे और ये कार्ड बंद हो गई, तब 2028 आया, तब भी यही सप्लाई थी, सेम, देख रहे हो, तब भी यही सप्लाई थी। और ये कार्ड बहुत दिन तक धूम मचाया था। तो आपको मैं बता दूं कि जब 2028 का मायरो वाला जब कार्ड आया, बड़ा वाला, जो मैं अपने पीछे वीडियो में दिखा सका था लोड में, कि मायरो का जो बड़ा कार्ड आता था, उसके बाद ये कार्ड बंद हो गए। तो उस कार्ड के आने के पहले भी ये कार्ड चल रहा था और उसमें भी यही सप्लाई चलती थी और यही सप्लाई लगती भी थी इस कार्ड में। इसीलिए मैं इस कार्ड का फ़ोटो वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं और यहाँ पे देखिए सप्लाई का सॉकेट वैसा ही था। देखिए, पहले हम सबसे पहले जानेंगे, देखो वीडियो बड़ी होगी उसकी चिंता मुझे नहीं है, मैं डाल रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं जूम करके आपको यहाँ पर वोल्टेज दिखाना चाहूँगा। और कैसे दिखाऊँगा, ये देखिए, यहाँ पर आप जूम करें, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे पहले 5 वोल्ट, यहाँ से पहले 5 वोल्ट आती है, फिर ग्राउंड होती है, फिर 24 वोल्ट होती है, फिर 12 वोल्ट होती है, फिर ग्राउंड होती है, फिर 3.3 वोल्टेज होती है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसको स्टार्टिंग में मीटर से नापेंगे तो आपको वोल्टेज कितनी कितनी दिखाई देगी। देखो मैं बताता हूँ। पहली पिन 5 वोल्ट है, वो दिखाएगी आपको 5.1 वोल्ट, ठीक है। दूसरी जो 24 वोल्ट है वो भी 24.5 वोल्ट दिखाएगी। तीसरी जो है हमारी 12 वोल्ट, वो भी करीब 15-16 दिखाएगी। क्यों दिखाएगी उसके बारे में आगे बात करेंगे। 3.3 जो है वो 4.1 वोल्टेज बताएगी। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं, 5.1, 24.5, 15.3 और 4.4, ये विदाउट लोड। जब हम इस कार्ड को लोड नहीं देंगे, सप्लाई में लगाएंगे, इतनी वोल्टेज बनती है, तो हमें इतनी वोल्टेज बनानी है, ठीक है। अब इसीलिए मैं पहले वो वीडियो अपना जुगाड़ डाल दिया था कि देखो, जब वो आप 4 मीटर वाला हमारा डिस्प्ले मीटर है, वो खुद से आप 4 मीटर लेके बना लोगे तो क्या होगा, इसको जैसे उसमें लगाओगे तो सारा वोल्टेज दिख जाएगा कि कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा, ठीक है।
तो अब हम ये तो हो गई बनावट और चेक करने का तरीका। अब आइए हम स्टार्टिंग में चलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा और ज़्यादा टाइम उसमें लगता नहीं है। और देखो, सबसे बड़ी बात है कि मैं भी ऐसा बताऊँगा जो मुझे तो सबके लिए बतानी है, तो मुझे ये भी बताएं जो लोग बहुत एक्सपर्ट है वही ना सोचे क्या बता रहा है। आप हमेशा ही सोचो कि एक बंदा है जो इस काम में घुस रहा है और उसको कुछ भी नहीं पता है। समझो वो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ही नहीं किया है, सिर्फ मीटर वीटर चलाना सीखा है वीडियो देख करके, और उसको साधारण मीटर से काम करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर इस फ्यूज़ को चेक करेंगे ढक्कन खोल करके। ये कैसे खुलता है ये भी साथ साथ बताओ। यहाँ नाखून से आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे, ये खुल जाएगा। तो हम लोग कैसे खोलेंगे, चिमटी की जो आगे नोक होती है इसको ऐसे उठाएंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, खुलने का यहाँ लगाएंगे, दोनों मीटर से चेक कर लेंगे। बजर बोलेगा, या बहुत लोग लाइट वाला भी मीटर यूज करते हैं, एलईडी वाला, 15 रुपये का आता है, तो लगाए कंटिन्यूटी है। चलिए ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लाइन पे है, इसमें पहले लाइन जाती कैसे है आप इसको समझ लीजिए। देखिए मैं इस चीज़ को भी, यहाँ पर 2 मेन लीड सोल्डिंग होगी, और जैसे आप लाइन देंगे तो ये पहले फ्यूज में यहाँ पे जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक तो न्यूट्रल होता है जो कॉमन, एक यहाँ सीधा आ गई, और ये एक लाइन फिल्टर के कॉइल के तरह यहाँ पर ये फिल्टर है, ये एसी लाइन को फिल्टर करता है। फिल्टर कैसे करता है, कोई भी एसी लाइन है उसमें हल्की फुल्की डिस्टॉर्शन होगी, उसको ये लाइन फिल्टर एक डेवलप करके बूस्ट करंट बना देता है। मतलब ये बना लेता है, फिल्टर कर देता है, छन करके आ जाए सप्लाई। तो एक लाइन यहाँ से सीधा यहाँ से गया और यहाँ करंट गया। अब जैसे मान लो आपने पॉजिटिव मान लिया इसको, नेगेटिव मान लिया, तो पॉजिटिव यहाँ पहुँच गई। ठीक है, और नेगेटिव भी पहुँचनी चाहिए, तो नेगेटिव को क्या किया इन्होंने, एक फ्रीज से यहाँ पे से लगा दिया। अच्छा, यहाँ मैं बहुत जो जो लड़के होंगे वो सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बात किया। तो मैं बता दूँ, पॉजिटिव मतलब लाइन जिसमें टेस्टर से आपका लाल बताता है, और न्यूट्रल मतलब अर्थ। यहाँ तो ये दोनों जाएगा, और यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, ये ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, ये कॉम्बिनेशन होता है ब्रिज रेक्टिफायर। और ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ये सप्लाई को अच्छी तरह से छान देगा, और डायोड हमारा पूरा डीसी को फिल्टर कर देगा। ये कॉम्बिनेशन में लगा रहता है, एक प्लस माइनस डायोड के सिरा को जोड़ दे, फिर एक प्लस माइनस सीधा को जोड़ दे, दोनों को फिर कॉमन के आउटपुट में जोड़ दे, तो इससे बन जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। और जिन भाई को फुल रेक्टिफायर नहीं समझ आता है तो मैं इसकी 1-2 मिनट की वीडियो अलग से बना दूंगा, आप उसमें देखना। फिलहाल आप समझ लो, ब्रिज रेक्टिफायर में सीधा इन किया लाइन, और उसकी 2 आउटपुट निकली, ये दोनों पॉजिटिव निकल गई, और ये दोनों आपस में जुट करके नेगेटिव निकल गई। और इस पर हमने एक बड़ा फिल्टर 47 MFD 400 450 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 450 वोल्ट लगा करके यहाँ पर देखिए आपने प्लस और माइनस, और कंडेंसर का देखिए यहाँ पर माइनस इधर जुट गया है, ये माइनस इधर है और प्लस इधर है। तो अब देखिए पूरा प्लस जुट गया और माइनस जुट गया। तो यहाँ पर आपको बिल मिलेंगे 350 वोल्ट। ठीक है, कितने मिलेंगे, 350। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम रोकना पड़ेगा। क्या, यहाँ पर आपको मैं एक बहुत ट्रिक भी साथ साथ बताऊँ, और क्योंकि मैं सप्लाई का रिपेयरिंग आपको सिखा रहा हूँ। आपने लगाया हुआ है तो आपने यहाँ लगाया, यहाँ पर कंडेंसर देखा कि 350 वोल्ट आ रहे हैं। जैसे 350 वोल्ट आया और सीरीज का बल्ब अगर नहीं जल रहा है, आपने जो मीटर जो मैंने बताया उसमें सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है, और फिर भी यहाँ पे आउटपुट नहीं बन रही है, तो क्या करें। यहाँ पे आउटपुट नहीं बन रही है और सीरीज का बल्ब भी नहीं जल रहा हमारे मीटर से, तो ये बल्ब कहाँ, कंडेंसर बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वोल्टेज आ रही है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन वोल्टेज मिल रहा है, तो कोई ना कोई चीज़ ओपन है। तो ओपन के लिए क्या करें, लाइन काटे। अगर इसमें कंडेंसर है, यहीं पे सबसे बड़ा ट्रिक है, सबसे बड़ा ट्रिक है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको डीटीएच का सप्लाई बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर ये चार्ज है, आप जब इसको जब लाइन काटेंगे अपने मोटर से, इसको छूना नहीं हाथ से, इसको चिमटी से ऐसे टच करना है, तो चट से आवाज़ करेगी। अगर बहुत तेज़ किए तो ये देखिए कि, या फिर मीटर लगा कर आप देखिए कि 350 पे खड़ा है। 2 कंडीशन होगी, या तो कंडीशन पे खड़ा रहेगा 350 वोल्ट और डाउन नहीं होगा, तो इसका मतलब
कि यहाँ पर आगे सर्किट हमारा एसएम ऑपरेट नहीं कर रहा है, एसएम ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आईसी नापे, कैसे डायोड नापे, वो मैं तरीका अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। अभी मैं वो बताऊंगा जिसमें कि आसानी तरीके से होता है। आप सीधे मीटर लेंगे और पहली और दूसरी इसकी कंटिन्यूटी नापेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो ये अगर ट्रांसफार्मर की कंटिन्यूटी सही है और इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, सही है, दोनों में बजर बोलना चाहिए। और इससे इस दोनों में नहीं बताना चाहिए, इससे इस दोनों में नहीं बताना चाहिए। तो ये क्या हुआ, शॉर्ट नहीं है हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो उस स्थिति में सीधा आप आईसी को बदल दें, इस आईसी को आप सीधा बदल दें, क्योंकि डीटी अगर सही है तो आईसी ऑपरेट नहीं करा रहा है। और साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ, एक चीज़ मैं एक अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, लेकिन इसको आप सही मत मान लेना, लेकिन सही मान सकते हो। क्यों? क्योंकि देख लो, ये पीएफ मीटर से चेक हो जाएगा, ये सब सामान कभी ख़राब नहीं निकलता है। सिर्फ इसमें ज़्यादातर 2.2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस ज़्यादातर ख़राब निकलती है इस कंडीशन में, कंडेंसर चार्ज नहीं चालू है। तो आप रेजिस्टेंस को बिना नापे बदले नापने का काम मत किया करो। ये 50 पैसे 2 पैसे की चीज़ है, इसे कोई 1 रुपये की कोई, सीधा रेजिस्टेंस उठाओ और इसमें डाल दो और देखो कि ऑन होती नहीं ऑन होती, सीधा आप आईसी बदलो। आईसी को भी मत नापो, आप सीधा एक आईसी डालो और सीधा यूज करो। आईसी को नापना कैसे हो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जल्दी बनाने के लिए जो हाथ तेज़ी से चलाना तो करता आपको ऐसे सीधा ये लगाना है, ठीक है। तो हम अपने थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं। लाइन दिया, सीधा नापेंगे, सीधा यहाँ पे फ्यूज चेक किया, लाइन फिल्टर चेक किया, सीधा लाइन दिया, पहले मीटर से चेक कर लिया फ्यूज को, सही है, लाइन फिल्टर सही है, लाइन दिया और सीधा यहाँ 350 बन गया, मतलब डायोड फाट सब सही है, ठीक है। यहाँ पे 2.2 मेगा रेजिस्टेंस बदला, आईसी बदला, 100% मैं बता रहा हूँ। अगर आप 100 सप्लाई सामने रखे हो, 100 सप्लाई में ऐसी फॉल्ट है, मान लो 100 ऐसी सप्लाई है जिसमें वोल्टेज नहीं बन रहा है, और आपकी प्राइमरी सेक्शन का मतलब देखो रंग है, इधर सेकेंडरी सेक्शन है, ये प्राइमरी सेक्शन, तो 100 से में मैं कहता हूँ 90 सप्लाई आपकी ऑन हो जाएगी। सिर्फ आईसी ख़राब हो गया, 2.2 मेगा रेजिस्टेंस ख़राब होगा। और मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, 500% बोल रहा हूँ। आप केवल देख लो सोल्डरिंग ड्राई है कि नहीं, बस अपना बढ़िया सोल्डरिंग मार दो और आईसी और 2.2 मेगा रेजिस्टेंस पे सबसे ज़्यादा शक करो। मैं शक बोल रहा हूँ, शक करो और इनको सबसे पहले बदलने की चेष्टा करो। आप यकीन देखेंगे 100 सप्लाई अगर एक टाइप की छांट लोगे कि इसमें ऐसे नहीं बन रही है, तो उसमें से 90% सप्लाई बन जाएगी, 100 में से 90। कभी कभी 100 में 100 बन जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मैंने बनाए हैं बहुत सारे ऐसे। क्योंकि अब इसको थोड़ी वीडियो को थोड़ी सी भूलो, थोड़ी सी मेरी एक्सपीरियंस दिल्ली का शेयर करो। मैं बड़ा परेशान रहता था कि सर दिल्ली में इतना जल्दी बना कैसे देता है लड़का लोग, जो लड़का लोग 10वां भी पास नहीं है, जिनको थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं पता है, वो कैसे करता है। तो सर थ्योरी प्रैक्टिकल तो एक जगह चीज़ होती है, नॉलेज तो होनी चाहिए, मैंने कहता पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए वो नॉलेज एक जगह है, लेकिन एक एक्सपीरियंस होता है ना। आप किसी कोई काम करते हैं तो आदमी बोलता है इस काम का आपको एक्सपीरियंस कितना है। मैं कहता हूँ कि देखिए, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, जो लड़का बैंक में अपना नाम नहीं लिख सकता है वो लड़का मेरे से ज़्यादा सप्लाई बनाता था। पता है क्यों? क्योंकि उनके फादर दिल्ली में जो ड्यूटी के, और उन लोग बहुत गरीब थे, तो उन्होंने बच्चे को फैक्ट्री में लगवा दिए। और फैक्ट्री की क्या होती है, कभी कभी मजबूरी हो जाती है, वो कोई लड़के छोड़ के भाग जाते, काम का प्रेशर होता है तो लड़के को हल्का फुल्का ज़बरदस्ती काम सिखा देते हैं। तो इंजीनियर के साथ उसको लगा दिया। इंजीनियर उसको बोला कि भाई तुम ऐसा ऐसा चेक कर और मेरे को सप्लाई तू देता जा, ठीक है। तो क्या करते हैं कंपनी वाले, क्या करते हैं, उस लड़की की मान लो सैलरी उसे दे रहे, इंजीनियर को तो दे रहे हैं 25,000 और लड़के को दे रहे हैं, जो हेल्पर लड़का उसको 6,000 या 7,000। देखो मैं ये वीडियो में ये बात शेयर कर रहा हूँ, इसका वीडियो से कोई लेना देना नहीं, लेकिन लेना देना एक तरह से 2% 1% है, अभी पहुँच जाऊँगा उस बात पे। तो वो लड़का मान लो इंजीनियर के देने हैं, अब उसको 30 से भाग कर लो, इंजीनियर को एक दिन में देना है मान लो 900 रुपये, और हेल्पर को देना है मात्र 300 350 400 रुपये देना है, 500 रुपये देना है, 400।
तो वो क्या करते हैं, एक अंदाज़ लगा लेते हैं कि अगर ये दोनों लड़कों को भी हम सैलरी दे देंगे तो इतने सप्लाई बना देंगे तो मेरा फ़ायदा होगा। तो इंजीनियर को बोलते थे देख भाई वो लड़का से हेल्पर कर ले, तेरे इतनी निकल जाएगी। तो वो लोग अपना सेटिंग करके करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो आइए मैं वीडियो शुरू से मतलब उसी बात को समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल बताया कि कैसे करते। तो मैं देखा कि वो लड़का सब क्या कर रहा है, उसको टचिंग करके दिया जा रहा है। फटाफट चेक किया, वो लड़का क्या करता है, आसान काम तो इंजीनियर का कर ही दिया। फ्यूज चेक कर दिया, लाइन फिल्टर चेक कर दिया, मीटर लगा दिया, चिमटी लगाया और चेक कर दिया वोल्टेज आ रही कि नहीं, देखा चल रही। तो वो इंजीनियर पहले बोल रखा अगर चालू मिलेगा तो तुमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आईसी उसको छोड़ देता था कि आईसी तरह से निकलेगा नहीं, तुम रेजिस्टेंस 2 पॉइंट की होती है, निकालो और लगाओ और चालू कर दो। तो मैं देखता रह गया कि मतलब वो कार्टून में 500-600 सप्लाई लिखा है, तो वो लंच तक 150-200 सप्लाई अकेले उसका हेल्पर ही कर दिया। ठीक है, क्योंकि हेल्पर वगैरह क्या होते हैं ना, सामान रोज निकालते लगाते हैं, उनकी आयरन बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है। हम देखिए इंजीनियर से तेज आयरन चलेगा हेल्पर का, क्योंकि उसको सिर्फ निकालना है लगाना है, क्यों निकालना है क्यों लगाना है उसे नहीं पता, बस इंजीनियर ने बोला है फटाफट निकाल के बदल के देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो आइए हम अपना मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो टेक्निक मैं बताया हूँ आज इस वीडियो में, इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं बोला था मैं अलग हट के समझाऊंगा। देखो इस तरह से आप करना, जो प्राइमरी का फॉल्ट मिले, जो ऑन नहीं हो रहा, वोल्टेज नहीं बना रहा और कंडेंसर चार्ज रह जा रहा है 350 वोल्ट, डाउन नहीं कर रहा है, और एसएमपीएस को हमने मीटर से टेस्ट कर रखा है कि यहाँ से यहाँ तक ओपन नहीं है और यहाँ से यहाँ एक वाइंडिंग ये भी ओपन नहीं है और इससे ये शॉर्ट नहीं है। कैसे चेक करेंगे, पहला और दूसरा में कंटिन्यूटी बताएगा, तीसरा और चौथा में भी बजर बताएगा, लेकिन पहला से तीसरा चौथा पे नहीं बताना चाहिए। तो एसएमपीएस हमारा शॉर्ट नहीं है और सेकेंडरी साइड कुछ ना कुछ वोल्टेज बन जाएगी। मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ वोल्टेज बन जाएगी, भले एक कोई 12 कोई वोल्टेज बन गई, लेकिन इधर का काम कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे तरफ में आएंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं प्राइमरी का ही पहले फॉल्ट ये हो गया। अच्छा, हम लोग वीडियो में देखेंगे, मान लो प्राइमरी से वोल्टेज बन रहा है, सेकेंडरी में कुछ अनाप शनाप वोल्टेज बन रहे हैं, वो दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं प्राइमरी का और भी कंडीशन, बहुत सारे फॉल्ट मिलते हैं ऐसे ऐसे ट्रिक जो मैं बताता हूँ। एक तो ये मेगा वाला रेशन मिलता है। अच्छा, एक देखिए कभी कभी ना, ये देखिए यहाँ पर एक 1 ओम की रेजिस्टेंस लगाई हुई आईसी को ड्राइंग की, ये फॉल्ट मुझे खुद नहीं पता था। ये मैं एक अपने अनुभव आधार पे, मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैंने सीखा कि साला ये ऑन नहीं होता है और ये कैसे चलेगा, इसको क्यों लगाया है। एक दिन क्या हुआ कि रेसिस्टेंस नहीं था फैक्ट्री में, तो उसको जंपर मार दिया, तो सप्लाई, ये सप्लाई यहाँ से एक रेसिस्टेंस आपको लगानी है 1 ओम की, और 1 ओम ही लगानी है और हाफ वाट की। ठीक है, ये लगानी है क्योंकि हाफ वाट इसलिए कि लोड रहता है इसमें झटके से। ठीक है, वो फ्यूज की तरह काम करता है। तो आपको ये रेसिस्टेंस अगर नहीं लगा रहेगा तो क्या होगा, सप्लाई ऑन हो जाएगी, इसके बिना भी, ये ध्यान रखना, इसके बिना भी सप्लाई ऑन हो जाएगी, मगर एम्पियर नहीं होगा। जैसे तुम इसको लोड लगाओगे ना, इसको जब लोड में लगाओगे तो सीधा बैठ जाएगा, जो 12 वोल्ट है सीधा 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखो इस बात को। अगर इस तरह का फॉल्ट मिलता है तो ये रेगुलेशन के लिए, जैसे इंडियन वाले में मिलती है ना, इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो ये है वाइपर की सप्लाई का वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने आज प्राइमरी का फॉल्ट बता दिया, और ये प्राइमरी का फॉल्ट के लिए मैंने बता दिया कि ये चीज़ के कारण ऑन होता है, प्राइमरी से काट होना है। हम लोग वीडियो 2 में देखेंगे फिर सेकेंडरी पार्ट का। आज इस वीडियो में सिर्फ प्राइमरी वीडियो का बात करेंगे और एक एक चीज़ को आज मैं क्लियर कर दूंगा। लाइन फिल्टर को आप देख लें, यहाँ पे बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर हल्का फुल्का जला वाला भी है, चाहे काला पड़ा है, तो उसको आप लाइन फिल्टर को बदल देंगे। ठीक है, दूसरी बात, आप मीटर को से डायोड चेक करना तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कैसे चेक किया जाता है। डायोड कभी भी अगर शॉर्ट ने एक तरफ से वैल्यू बताएगी, एक तरफ से कुछ नहीं बताना चाहिए, तो डायोड ठीक है। मैं देखो बिल्कुल देहाती स्टाइल से बताऊंगा, डायोड एक तरफ से बतानी चाहिए। एक तरफ से कहने का मतलब पॉजिटिव एक पे रखा, नेगेटिव एक पे रखा। देखो मतलब काली यहाँ रखा और लाल यहाँ रखा, वो नहीं बताए, और फिर लाल यहाँ रखा काली यहाँ रखा, वैल्यू मान लो 513 बताया डायोड के रेंज में, तो ये फिर
सभी में करीब करीब समान बताना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक में 513 बता रहा है, एक में 426 बता रहा है। तो भाई 4007 की राड की रेटिंग एक जैसे हो, आप किसी मीटर में नाप लो, 10 सप्लाई में नापना, देखना रीडिंग से आपको पता चलेगा कितना डाटा रहना चाहिए। आप 10 सप्लाई में नाप लेना ओके डायोड को, तो फिर वो उसको आप जो गड़बड़ मिले, जैसे मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, ये 513 मिला, ये 513 मिला, ये 460 मिला, ये 513 मिला, तो हम इस डायोड को सही होते हुए भी ऑन है, फिर भी हम इस डायोड को चेंज कर देंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ पहले मीटर से नाप से चेक कर लेना है। ब्रिज बन रहा है और यहाँ ऐसा तो उस तरह का काम मत करना। और ये रेसिस्टेंस कभी ख़राब नहीं होता है, ये पीएफ भी जल्दी से ख़राब नहीं होता, लेकिन इस पीएफ को चेक जरूर कर लेना है, क्योंकि आईसी को बहुत जल्दी जल्दी उड़ा देगी। ठीक है, इसको आप चेक कर लेंगे, डायोड चेक करेंगे और ये पीएफ चेक कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये 1 ओम रेजिस्टेंस भी साथ साथ चेक कर लो जब इसका मीटर चेक किया तो। और इसको चेक करने का जरूरत नहीं है 2.2 में, इसको अगर नहीं ऑन होगी सीधा बदल देना। भाई मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं ये डायोड, मैं बता रहा हूँ एवरेज रेशियो, ये डायोड मैं 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, कम से कम 2500 सप्लाई रिपेयर कर दिया, ये दोनों डायोड मुझे ख़राब नहीं मिलता भाई, साफ बोलता हूँ नहीं मिलता है। अगर बिना नापे बदलना ही है ना, ज़्यादा महंगा नहीं है। ये कंडेंसर जो है यहाँ पे 47 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट, इसको आप बदल दो, 3350 भी लगा सकते हो, 2250 भी लगा सकते हो। इसकी स्टैंडर्ड जो लगी रहती है, जो कंपनी ने वैल्यू सिलेक्ट की चाइना में, देखो वही चीज़ आप इसमें, और कंडेंसर इसमें अगर बढ़िया डालोगे तो और भी बढ़िया बात है। मैं थोड़ा सा जूम करके बहुत लोग दिखा दे, लगी होती है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी लगी हुई है। 47 माइक्रोफैराड 30 वोल्ट, तो आप इसको लगा दें, और वाइपर की सप्लाई लगी हुई है 13 से 22। ठीक है जी, तो आप इसको आप मैं यही बोलूँगा कि इस कंडेंसर को आप चेंज कर दें, अगर फुली ख़राब नहीं होते। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, इसमें ड्राई बहुत मिलती है, इसलिए आप शोल्डर हमेशा अच्छा यूज करें, और हल्के हल्के हाथों से इसको टचिंग कर दें। टचिंग करने का मतलब शोल्डर को सटा दें, इसमें थोड़ा सा उसको फ्रेश कर लें। ठीक है, और ये बहुत बढ़िया होगा। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इस सप्लाई में, ये सप्लाई के पास एक इसका एक बैक डिमेरिट है, यहाँ पे प्रिंट में बहुत कम गैप है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखा करें, यहाँ थोड़ा सफाई करके अच्छा से खुरच करके रखा करें। ठीक है, और हम जो पीसीबी बनवाएंगे अपने फैक्ट्री में, उसमें ये बात का ध्यान रखेंगे, इसकी ट्रैकिंग को थोड़ा सा हम लोग मुँह खोल देंगे, ताकि यहाँ पे वो शॉर्टिंग की चांसेस नहीं है। इस सप्लाई में 2 जगह शॉर्टिंग मिलने का बहुत सबसे बड़ा ज़्यादा चांस रहता है, एक आईसी के पिनों पे यहाँ पर, ठीक है, खाली पिनों पे, और ये कंडेंसर का ये ड्राई हो जाता है यहाँ वाला, ये पीसीबी का फॉल्ट है। अगर आपका खुद से बना लोगे इस डिजाइन की तो वो नहीं आएगा, लेकिन ये बनी हुई चैनल इसमें दिक्कत है, तो ड्राई व्राई मार के देख लो, ये सबसे सही रहना चाहिए, प्रिंट टूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आधी से ज़्यादा सप्लाई आपकी प्राइमरी सेक्शन वाला फॉल्ट अगर सप्लाई में है, तो मैं यकीन के साथ साथ 2.2 मेगा और आईसी से, और ये डीटी से आपका क्लियर। डीटी ख़राब तो मैं 1000 में मैं बोल रहा हूँ, 1000 या 2000 में एक दो निकलेगी, और आईसी में बोल रहा हूँ कि 1000 में 800-900 भी निकल सकती है, रेजिस्टेंस और ये दोनों का फॉल्ट आदमी निकल सकती है। तो मुझे ध्यान आ रहा है कि देखो वीडियो 23 मिनट की हो चुकी है अब तक, और ये लोड होने में मुझे वीडियो दिक्कत करेगी थोड़ा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूँगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप प्राइमरी सेक्शन के फॉल्ट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेंगे, आपस में कुछ कमेंट होंगे, और आप ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा कि जो बात आज मैंने वीडियो में बोली है, कि इस आईसी और रेसिस्टेंस की मदद से, और चिप चेक करके कंपनी से, बस आप इसका सप्लाई का वोल्टेज बनाएंगे, चाहे वोल्टेज शायद कुछ भी बनने दो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वोल्टेज आप बना के देख सकते हैं कि बन रही कि नहीं। अगर मान लो फॉल्ट ऐसा भी आया कि इधर भी वोल्टेज ऑन हो गया, लेकिन आगे ना सनम बन रहा है, तो हम पार्ट 2 में वीडियो में बात करेंगे आगे। और इसी के साथ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लोड में दिक्कत होगा, तो मैं वीडियो में स्टॉप करता हूँ, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप बताएंगे कि आपको हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा। मैं बिल्कुल देखो देहाती स्टाइल से बता रहा हूँ, और एक एक वीडियो साथ में ये भी डालूँगा जिसमें मल्टीमीटर से चेक करके भी दिखाऊँगा, क्योंकि अभी हमारे लड़के एग्जाम चल रहे हैं, मैं एक लड़का कैमरा पकड़ने वाला होना चाहिए, उसके लिए भी मैं बताऊँगा। लेकिन ये मैंने बिल्कुल देहाती स्टाइल से बता दिया
कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, रेजिस्टेंस मंगाना, आईसी मंगाना है और सप्लाई के प्राइमरी सेक्शन का जितना भी फॉल्ट है आप इसको ऑन कर लें। ऑन करके फिर इधर वोल्टेज सही भी बन सकती है, कम ज़्यादा भी बन सकती है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो भी पसंद नहीं, जो गलती रह गई हो, मैं भी आप लोग से सीखता हूँ। जो भी अगर वीडियो में किस और तरीक़ा से समझाना पड़े समझाऊँगा, बस तरीका कोई भी आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं सारा चीज़ अभी हम लोग इम्पोर्टेड सप्लाई पे ही बात करेंगे, और भी सप्लाई है लेकिन इम्पोर्टेड सप्लाई पे बात करेंगे। और अगली वीडियो में दूसरी फॉल्ट इधर सेकेंडरी साइड का फॉल्ट में करेक्ट वोल्टेज कैसे लाएं, क्या क्या चीज़ ख़राब निकल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ आज इसी SMPS को देखा देखी एक दूसरा SMPS इसी तरह से माउंटिंग करके ये SMPS बनाया हुआ है। देखिए ये भी माउंटिंग पूरी वही नज़र आ रही है, 2.2 मेगा ओम सब कुछ ठीक है। तो ये और इसमें, इसके और इसमें क्या अंतर है वो अगली वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।